आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं एक नई बात फिर लेकर आया हूँ। और वो नई बात क्या है? आज जो जिस विषय पे मुझे बात करना है वो ये है, वो हमारे बहुत ही प्यारे महाराज जी, ब्रज के जो नंबर वन महाराज जी हमारे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी। आज उनकी बात करेंगे और उनकी बात किस पर्पज़ से करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी जेल में गए हुए थे। वहाँ पे जेल के जितने कैदी थे उनसे जवाब और सवाल वो कर रहे थे। और उनके जवाब और सवाल का जवाब वो लोग दे रहे थे कि हम लोग कैसे फंसे और किस तरीके से फंसे। और ये मैं कहना चाहूँगा कि वो समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं महाराज जी। और उनकी कथाओं को सुन के, उनके भजनों को सुन के कितने लोगों की न जाने सुबह होती है और कितने लोग सुनते हैं, कितनी बुजुर्ग माताओं की वो सेवा करते हैं। तो मेरी आंखों देखी बात है। और उनके वहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बता रहा हूँ कि उन जैसा तो मेरे ख्याल शायद मैंने बहुत कम ही देखा है। और जितने भी मतलब आप देखोगे कि उनके वहाँ पे फ्री खाना मिलता है आपको 24 घंटा तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर रात को आपको 11 बजे तक वहाँ पे खाना मिल जाता है। विदाउट मतलब कोई चार्ज नहीं लेते, कोई दान मतलब दो या मत दो, जो देगा वो भी खाएगा, जो नहीं देगा वो भी खाएगा। और उनके वहाँ पे एक सिस्टम और भी है कि जो साधु संत हैं, जो ब्राह्मण वगैरह हैं, उनके लिए भी एक अलग टेबल बना रखा है उनके खाने के लिए। तो महाराज जी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि महाराज जी जब भी सोने जाते हैं तब भी वो वृद्ध माताओं के चरण दबाते हैं, फिर वो अपने कक्ष में जाते हैं। और जो उनकी जगह जहाँ पे, अब तो थोड़ी नई जगह उन्होंने कथा के लिए बना लिया, तो जो उनकी पहले वाली जगह थी वहाँ पे जितने भी हमारे यूपी और बिहार के जो लोग आते हैं वो सारे लोग वहाँ पे सोते हैं अपना, मतलब खाना वाना खा के। मतलब काफ़ी लोगों के पास नहीं होता भाई, होटल का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, या भाई देखो इतना सबकी कमाई नहीं होती कि भाई वो होटल अफोर्ड कर पाए या और भी चीज़ कर पाए। तो वहाँ पे सोने की मतलब वहाँ आदमी जाके सो भी जाते। तो महाराज जी ने कभी किसी को भगाया नहीं। और महाराज जी के वहाँ मेरी 2 बार चप्पल चोरी हो गई है। महाराज जी अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा इस पे ध्यान देना। मेरी 2 बार चप्पल चोरी हो गई है। ये छोटा सा वाक्य था। और कहते हैं चप्पल चोरी होना अच्छा होता है, कोई बात नहीं, भगवान की दया। तो एक सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा कि मैंने जब उनका वो प्रश्नोत्तरी में देख रहा था जेल वाला, तो उसमें मुझे एक मुस्लिम आया, उसके अंदर एक मुस्लिम आया और वो अपराध करके जेल में है। मतलब वो कुछ अपराध करके जेल में है और वो महाराज जी को कह रहा है कि आपको कुरान पढ़ना चाहिए और आपको कुरान को देखना चाहिए। भाई क्यों कुरान पढ़ना चाहिए भाई उन्हें? वो भागवत पढ़ रहे, क्या भागवत भागवत पढ़ने के बाद उन्हें कुरान पढ़ने की ज़रूरत है क्या? उनके पास ज्ञान की कमी है? वो सारी तरीके के उत्तर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना कि ये लोग आएंगे और अपना थोप देंगे कि आपको ये करना चाहिए। एक हिंदू को देखोगे वो कभी किसी मुस्लिम से या किसी अन्य धर्म से नहीं कहेगा कि आपको भागवत पढ़नी चाहिए। ठीक है, वो सबके धर्मों की रिस्पेक्ट करेगा कि आपको भागवत पढ़नी चाहिए या आपको हमारे धर्म में ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि कभी किसी को फोर्स नहीं करता। पर वहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुरान पढ़ना चाहिए। भाई क्यों पढ़ना चाहिए भाई? तुम पहली बात तो उसको बात कर रहे हो, किससे बात कर रहा है, क्या बात करो, उसको समझ आना चाहिए। अगर हम लोग किसी मौलवी के पास जाएं, किसी मौलाना के पास जाएं और कहें आप कुरान की जगह आप भागवत पढ़ो, हैं हनुमान चालीसा पढ़ो, तो इनको इनको बुरा लग जाएगा कि क्यों पूछ लिया। और महाराज जी बिल्कुल सही तरीके के उनकी बातों का जवाब भी दे रहे हैं, अच्छे तरीके से उनसे बात भी कर रहे हैं और उनको बोल भी रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं। और बिल्कुल महाराज जी हमारे देर वक्त मतलब जैसे होता नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं और उन्होंने अपनी शांत स्वभाव से उसको बोला कि क्या लिखा हुआ, तो उसने जो कुछ भी वो बताया। इनकी एक सिस्टम चलती है कि आपको कुरान पढ़ना चाहिए, आपको हमारे धर्म में आना चाहिए, आपको हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हम ही लोग जो हैं हम हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है, सब बेकार है। ये इन्हें यही चीज़ मतलब लगता है। मुझे ये चीज़ पे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे साथ भी चीज़ होती है। अभी मैं मेरे उस पर मैंने देखा था, वो कह रहा कि अभी वक्त है, रमज़ान का महीना चल रहा है मेरे ख्याल, तो माफ़ी मांग ले। तो क्यों राधे राधे कर रहा है, अल्लाह अल्लाह बोल। मुझे अभी आया था उसका मैसेज। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, भाई किसी को क्यों फोर्स कर रहे हो तुम लोग? सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। वो कुरान पढ़े तो, वो गीता पढ़े तो, और वो चाहे हनुमान चालीसा पढ़े। तो भाई हम लोग तो कभी किसी को नहीं बोलते। मैं बेसिकली मैं खुद इस्लाम धर्म से आता हूँ और सनातन में आता हूँ। सनातन में आने के बाद मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि किसी मुस्लिम को कि भाई आप भी सनातन में आओ, ये सनातन बहुत अच्छा है, आप आ जाओ। जिसको आना होगा वो खुद ही आएगा। जिसको शांति चाहिए उसको पता है कि शांति सिर्फ सनातन में ही है।
स शांति और स सनातन, इसी में है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलने वाला। और सनातन जैसा वैश्य धर्म मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई भी नहीं है। जहाँ पर आप जाओगे और जहाँ पे आपको ना आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करा जाता है, ना आपको फंडिंग करा जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं, फंडिंग मुझे मिली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडिंग होती तो यहाँ पे अकाउंट नंबर डालता, घूमता नहीं, लोगों के ज्ञान नहीं सुनता। तो वृंदावन में सबसे पहले एक प्लॉट ले लेता, जो किराया किराया मुक्त हो जाता। मैं, भगवान की ऐसी कृपा होती, मेरे ठाकुर जी भी देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं मैं दिल्ली में हूँ, कब मुझे वृंदावन ले जाएगा। पर भगवान जब सुनेंगे तब जरूर चलेंगे, ठाकुर जी तुम कृपा करोगे तो जब ही होगा। तो यही चीज़ मुझे लगता है कि महाराज जी, मतलब मैं महाराज जी की जगह पे नहीं था। अगर मैं महाराज जी की जगह होता ना, सबसे पहले से बाहर भगाता। मैं, चल तू क्या बात कर रहा है, अरे सेंस होनी चाहिए बात करने की, तो किससे बात कर रहा है ये तो देख। तूने अपना लेके थोप दिया उनको कि महाराज जी आपको कुरान पढ़ना चाहिए, खुद जेल में बैठा हुआ है और फिर ये बात महाराज जी को बोल रहा है। तो मुझे तो बड़ी हंसी सी आई, मुझे वो वीडियो देख के बड़ा फनी सा लगा कि अरे क्या चल रहा है ये हमारे देश में, और महाराज जी सुन रहे हैं। चलो ये तो महाराज जी की हमारा बड़प्पन है, और महाराज जी बहुत, मैं कह रहा हूँ महाराज जी जैसा तो बिरला ही कोई होता है। और महाराज जी का स्वभाव जो है वो बहुत ही अच्छा है। मेरे से भी हमेशा मुझे मिलेंगे तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे कोई चीज़ की दिक्कत ठीक हो ना, मैं बस ना, महाराज जी कृपा है राधा रानी की। और मैं काफ़ी भीड़ में भी हूँ तो मुझे कहते हैं कि इधर आ जाओ, तो मुझे, मेरे लिए कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता, और मुझे पास में बुला लेते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा है। और पूरे देश दुनिया में अगर मुझे कोई जानता है तो महाराज जी की वजह से जानता है। और महाराज जी की वहाँ ही मैं एक बार गया हुआ था, तो इतना फेमस सा कर दिया था महाराज जी ने कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो वो चीज़ था। तो आप लोगों को क्या लगता है कि, आप लोग बताइए कि महाराज जी को कुरान पढ़ना चाहिए? ये क्या सही सवाल पूछा उसने? मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग जवाब जरूर देना कमेंट में। आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आप सब लोग अपना सपोर्ट और प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो हैं, अधिकतर वीडियो मेरी मतलब मोनेटाइजेशन से हट जा रही है, ऐड रिजेक्शन क्या बोलते हैं वो हो जा रहा है। पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है गोविंद की कृपा हो जो